Hello students, welcome to the online classes of Vidyabhavan School. Today's subject it is social studies, in that unit geography for class 8th it is, and today's topic it is the resources. We read in the last two videos about the meaning and the kinds of resources. In that we read about the first, that is the natural resource. Today we are going to read about the human resource, human made resource and human resource, and the conclusion that to conserve the resource with the principles, how to conserve them, how to conserve the sustainable, so how to make the sustainable development of those resources. So students, human made resources. So resource, you know, whichever it is having its own use, which is having its value, which satisfies our need, those things we call them as the resource. So human made resources, such things which are made with the help of human beings, where the human beings involvement is there to make some things which are available in the nature, which are of no use, but after the interaction of human being, so those things become useful. So let's read the definition and the examples of human made resources. So sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. Means some things when they will become the resource only when their original form, जो प्रकृति से original form में मिलते हैं, ठीक है ना, जो नेचर में ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिल रहे हैं उसको कोई यूज नहीं हो रहा है, बट ह्यूमन बीइंग के इंटरैक्शन से, उस चीज के साथ इंटरैक्शन, इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वो क्या करता है, अपने स्किल, नॉलेज और आइडियाज का यूज करके ही मेक दीज थिंग्स एज अ यूजफुल थिंग्स. सो सम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स, जो प्रकृति से हमको नेचुरली जो चीजें मिलती है वो बिकम रिसोर्स, यानी रिसोर्स बन जाते हैं. कब? ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. ओनली तब, सिर्फ तब जब उनका जो प्राकृतिक फॉर्म है, जो रियल फॉर्म है, उसका चेंज हो जाता है. तो इसका गुड एग्जांपल है आयरन ओर बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. तो बहुत सारे मेटल्स हम देखते हैं वो नेचुरली एज अ मेटल हमको नहीं मिलते हैं, वो इन द माइंस दे आर, सो वी डिग इट आउट. हम उसको खोद के उस मिट्टी को निकालते हैं, मिट्टी को निकाल के वो सर्टेन प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस वो जाते हैं जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा. उससे हम क्या करते हैं, इन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो आयरन ओर इट इज जस्ट ऑफ नो यूज, इट इज जस्ट ऑफ नो यूज इफ वी वेर नॉट हैविंग द आइडिया. हमारे पास अगर आइडिया नहीं था, उसके अंदर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का आइडिया नहीं होता, तो वो आयरन और सिंपली मड के रूप में या सॉइल के रूप में या लैंड के रूप में ऐसे ही पड़ा रहता. बट उसके अंदर हमने देखा कि मेटल है, सो व्हाट वी डिड, वी इंटरैक्टेड विद दैट नेचुरल सब्सटेंस एंड व्हाट डिड वी डिड, वी चेंज्ड द ओरिजिनल फॉर्म, वी चेंज्ड द ओरिजिनल फॉर्म. मिट्टी के रूप में था, अब वो एक सख्त मेटल के रूप में बदल जाता है. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम देखते हैं. सो सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन इंटरैक्शन विथ नेचुरल सब्सटेंस टू क्रिएट रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन बीइंग ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि आयरन ओर जो है, इससे हम मेटल अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस मेटल से बहुत सारे यूजेस होंगे. सो फॉर एग्जांपल आयरन कहाँ कहाँ यूज होता है? Human beings, we are human beings, so where we all use the iron, so we use it in making furnitures, constructing house, making utensils and making various forms of things. उसी आयरन, वो मेटल को हम वेरियस रूप दे के हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे रिसोर्स के वे में हम यूज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस, मशीनरी, व्हीकल्स, बड़े बड़े प्लांट जो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, वो हमारी गाड़ियाँ जो है, कार, बाइक, साइकिल, इवन स्कूल में आपके फर्नीचर्स है, आपके फैंस है, आप विंडोज देखोगे, सारी जगहों पे क्या चीज यूज होती है, आयरन ओर थोड़ी यूज होता है. नो, आयरन ओर को चेंज करके उसके अंदर से मेटल एक्सट्रैक्ट करके हम उस आयरन को यहाँ पे यूज करते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर आई थिंक स्टूडेंट्स. फिर
रिसोर्स। सो हम ह्यूमन रिसोर्स को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कह सकते हैं। विदाउट दीज अदर टू फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेस आर जस्ट यूजलेस, आई कैन से। सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? People with the help of their knowledge, skill and the technology make the best use of nature to create more resource. So human resource को, human beings को हम एक resource क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि human के अंदर जो special qualities है, जो knowledge है, जो skill है, वो क्या करता है? उससे जो available resource है, जो nature में available चीजें हैं, उसका हम क्या करते हैं? उसको इस वे में create करते हैं कि उसको हम as a resource use में लेते हैं। Only because of human being, his knowledge and his skill, so many things from the nature they are to be created as more and more resource. प्रकृति से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिसको हम कैसे ह्यूमन के स्किल और नॉलेज की वजह से, बुद्धि और स्किल व्हाटएवर इट इज, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? प्रकृति में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसको बहुत सारे रूप देके बहुत वे में हम यूज भी करते हैं। सो एजुकेशन एंड हेल्थ, हाउ अ ह्यूमन रिसोर्स, हम उसकी तुलना कैसे करेंगे? उसको एक वैल्यू डाउन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इफ a human being he gets good education and if he is having a good health, then we can say the human resource it is at a good level. So education and health helps in making people a valuable resource. जैसे कि normally एक person है whose brain is not working, who is not making any kind of use of the skill and his knowledge, at that time what the value you will pay for that human being? Nothing, because he is just sitting calm, he is just sitting quiet, he is not at all making any use of his skill and knowledge. So education के हेल्प से ही एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? वो अपना स्किल का डेवलपमेंट कर सकता है और नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज गेन करता है। और हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आलसी है, एक बीमार व्यक्ति है, उसकी तुलना में हम अगर देखते हैं एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी आउटपुट ज़्यादा होगी, इसकी आउटपुट कम होगी। जो अनहेल्दी है वो कम काम करेगा, जो हेल्दी है वो ज़्यादा काम करेगा। जो एजुकेटेड है वो क्या करेगा? बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा और बहुत अच्छे से जो ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पे डेवलप करेगा। बहुत सारे रिसोर्स को जो अवेलेबल, जैसे टीचर हम ले सकते हैं कि एक वेल एजुकेटेड टीचर है, एक मास्टर टीचर है, तो ही गिव अ इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ गुड वे। वो अगर उसको एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, हम कैमरे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, बोलेंगे रिसोर्स पढ़ाओ, तो व्हाट ही विल टीच? इफ ही इज नॉट एट ऑल हैविंग एनी नॉलेज, इफ ही हैज नॉट गेन्ड एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, तो वो रिसोर्स के बारे में थोड़ी बता पाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत हेल्पफुल है। किस चीज में? इन मेकिंग द पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाओ और हेल्थ बनाओ और अच्छे से एजुकेशन को हासिल करो, सो दैट इन फ्यूचर यू ऑल्सो विल बी अ गुड ह्यूमन रिसोर्स। फर्दर, skills of human help in transferring the physical material into a valuable resource. एक physical material यानी जो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ट्री तो नेचुरल रिसोर्स है, उसका क्या बेनिफिट है? हमको एयर देगा, शेड देगा, बट उसके सूखने के बाद में उसको कहाँ जलाने में यूज करेंगे? वही अगर एक कारपेंटर है, उसके पास अच्छी नॉलेज है, तो उसी वुड से वो क्या कर सकता है? उसके अगर स्किल है, उसको अगर वो शेप देना आ रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का उसके पास स्किल नॉलेज है, इफ ही हैज लर्न, तो वो क्या करेगा? उसको एक फर्नीचर का रूप देगा या फिर उसको एक अच्छा सा स्टैचू का रूप देगा। ठीक है, ही मे मेक द डोर्स और विंडोज और बहुत सारी ऐसी चीजों में वो उस पीस को यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसको वो सारी स्किल्स आती ही नहीं है तो वो उस वुड को किस में काम लेगा? जलाने के काम में लेगा। सो ओनली आई कैन से द स्किल ऑफ ह्यूमन हेल्प इन ट्रांसफरिंग अ फिजिकल मटेरियल, जो अवेलेबल फिजिकल मटेरियल है उसको एक वैल्यूबल रिसोर्स के रूप में उसको अगर परिवर्तित करना है, ट्रांसफर करना है, तो व्हाट ही नीड्स द स्किल्स। सो टू डेवलप द स्किल वी नीड गुड हेल्थ एंड द एजुकेशन, माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंजर्विंग रिसोर्स। तो ये रिसोर्सेस जो सारे हमको प्रकृति से मिलते हैं, कई सारे हैं जो वो है मैंने बताया था आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग ऐसे
ऐसे करते हैं कि फ्रीली अवेलेबल है, ऐसे करते करते दे गो ऑन वेस्टिंग इट। तो क्या होगा भविष्य में, हमारे बाद में जो जनरेशंस आएगी उनके लिए हम कुछ बचा के जाएंगे क्या? नहीं, वी विल यूज इट आवरसेल्फ एंड द फोरकमिंग जनरेशन व्हाट दे विल डू, दे विल सी जस्ट द पिक्चर्स। जैसे कि यमुना नदी है, वो क्या हो रही है, इट इज गोइंग ऑन, विलुप्त होते जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा भविष्य में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सरस्वती नदी थी, अभी है नहीं है। सो इन द सेम वे वी विल रीड अबाउट दैट यमुना रिवर भी थी। अगर गंगा को भी हम ऐसे ही एक यूजफुल वे में अगर यूज नहीं करेंगे रिवर गंगा को, तो वन और द अदर डे वो भी ऐसे ही लुप्त हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछोगे कि मैम कंजर्वेशन क्या होता है? लेट्स रीड द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कंजर्वेशन मीन्स टू यूज द रिसोर्स, द अवेलेबल रिसोर्स वेरी केयरफुली, ध्यान से उस चीज को, रिसोर्सेज को यूज करना, और गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उसको टाइम भी देना है रिन्यू होने के लिए। सो दैट थिंग्स दे आर कॉल्ड, सो दैट सच सिस्टम इट इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। सो इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, हम जिस पे खेती कर रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हम अगर एक वेल एजुकेटेड फार्मर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक ही तरह का क्रॉप उसी जमीन पे उगाने से वो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो क्या करेगा, मिक्स्ड फार्मिंग करेगा या क्रॉप रोटेशन करेगा, जिससे उस लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे या उसको वापस रीयूज करने में हेल्पफुल रहे। सो यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम द टाइम, यानी यहाँ पे हम टाइम दे रहे हैं कि अब की बार चावल उगाए तो नेक्स्ट टाइम हमने कोई और उगाया, क्योंकि उससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। चावल उगाने से ही वो सारी चीजें जो जो चीज चावल के क्रॉप के लिए चाहिए वो सारा ऑब्जर्व हो जाएगा। तो वो रीन्यूड लैंड होने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे तरह का क्रॉप यहाँ पे हम ग्रो करते हैं। ये चीज आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा। सो टू रीन्यू or what to do, we have to do carefully the use of available resource, so that only we will call it as the resource conservation. Next comes the sustainable development. Sustainable development क्या है? So balancing the need to use the resource, रिसोर्स का यूज करते हैं तो उसको बैलेंस बना के रखना, ठीक है ना, कंटिन्यूअस यूज करके उसको लैप्स नहीं करना, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी किसी कोई नीड है अपनी, तो उस नीड को अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो वी कैन मेक द यूज ऑफ दोज थिंग्स, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस बनाएंगे या किसी और चीज को हम उसके बदले में और यूज करेंगे। सो बैलेंसिंग द नीड, या तो हमको उस नीड को बैलेंस बना के रखना है या फिर उसके बदले में कुछ और चीज को एज अ रिसोर्स यूज करना है। सो टू यूज द रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम, उसको प्रिजर्व करके रखना, किस चीज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, what are the things, what are the principles for this sustainable development? Let's see. अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। We should respect and care for all forms of life. जैसे कि डायनासोर, आज हम डायनासोर का नाम सुनते हैं लेकिन देखने के लिए है नहीं है, because they were endangered animal, किसी ने उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा, human beings might have killed, और some प्राकृतिक नेचर में कुछ ऐसा इम्बैलेंस हुआ होगा कि they got an end. So we should respect and care for all forms of animals. We should give the respect to, means सिर्फ not only the animals, we can see the birds, the small insects, even the trees. इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, जो लाइफ है, जो जिसमें जीव है, उनको हमको रिस्पेक्ट देना है और उनको केयर करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल नाउ द लायन एंड द टाइगर्स, दे आर द एंडेंजर्ड एनिमल। तो इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, वहां पे उनको प्रिजर्व करके रखा है। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, जो पेड़ है उनको बार बार काटने से अच्छा है कि अगर उसके ब्रांचेस से ही काम आता है तो रूट बना के रखो उसको, ब्रांचेस में से उसको काट के लो। सो व्हेन इट
इट्स रूट्स आर डीप रूटेड, देन वो क्या करेंगे और ब्रांचेस हमको देंगे। तो उसको काटने के बजाय उसको अच्छे से या तो बैलेंस करो उसको यूज करने का, या फिर उसको इस वे में करो कि एक और प्लांट उगाओ साइड में और फिर काटो, तो प्रकृति पे हार्म भी नहीं होगा। सेकंड, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम हमारी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को हम क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो हमको फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर हमको कब मिलेगा, जब हम अवेलेबल रिसोर्सेज को ढंग से यूज करेंगे। बार बार ज्यादा से ज्यादा व्हीकल यूज करना, फैक्ट्रीज में बहुत अनलिमिटेड टाइम मीन्स एक लिमिटेड इंडस्ट्रियल टाइमिंग वो मेंटेन करके रखना चाहिए, या तो फिर आप 24 आवर्स इंडस्ट्रीज को चलाते रहोगे तो उससे जो पोल्यूशन निकलेगा वो क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वी शुड मेक द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो हमको क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कब मिलेगा, ओनली एट दैट टाइम व्हेन वी विल मेक द use of the available resources in the good way. Then conserve the earth's vitality and diversity. जैसे कि अर्थ के खूब सारे वेज में हमको हेल्प मिलता है, तो उसको क्या करने का, उसको बनाए रखने का, उसको प्रिजर्व करके रखने का। इस वे में उसको यूज नहीं करना है कि वो आज नहीं तो कल उसकी जो वाइटैलिटी है वो खो देवे, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खो देवे, उस वे में हमको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ऐसे कि हम रिसोर्सेस जो अवेलेबल है उसको कम यूज करने का, इस वे में कि उसकी डिप्लीशन नहीं हो, उसको डिप्रिसिएशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, बार बार हम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का यूज करेंगे तो दोनों चीज होगी, वी विल नॉट गेट द गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वो प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो उसका एक लेयर बन जाएगा अर्थ के ऊपर, तो अर्थ जो है फर्टिलिटी हमको देगा नहीं। सो डिप्लीशिएशन, सो मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्रिसिएशन है उसको मिनिमाइज कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस है, मेरे अकेले से क्या होगा, अगर हम ऐसा सोच के हम भी दूसरों के जैसे प्लास्टिक यूज करना, पोल्यूट करना, जितना हो सके पास में ही जाना है तो साइकिल का यूज करो, इससे क्या होगा, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी सेव होगा और सेकंड चीज जो एनवायरनमेंट है वो भी हार्म नहीं होगा, साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अकेला एक कदम उठा के देखो टू प्रिजर्व और कंजर्व द नेचर हियर, टू कंजर्व द रिसोर्स, तब भी क्या करेंगे हम, वी विल एनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो अकेले हम अगर एक कदम उठाएंगे तो हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी बोल पाएंगे। जो चीज मैं गलत करूंगी तो मैं थोड़ी आपको बोल सकती हूँ कि बेटा ये चीज मत करो, अगर मैं फॉलो करूंगी तो आई कैन एनकरेज यू पीपल ऑल्सो टू फॉलो द सेम थिंग। सो टू एनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट वी हैव टू चेंज आवर personal attitude and we have to change our practices towards the environment. So students, ये सारे concepts clear हो गए, I think this is the end of your chapter. So one more request, please my dear students, save the nature and save the mother earth. Thank you my dear students and have a nice day.